स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शंकर क्लासेस। दोस्तों, एडवांस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू लर्न एंड यूज फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूले को लर्न कैसे करें, और सबसे जरूरी बात यह है कि फॉर्मूले का यूज किस तरीके से होगा। ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझनी है। अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या एडवांस पढ़ रहे हैं, तो सबसे जरूरी हो जाता है कि जितने भी हमारे फॉर्मूले होते हैं उन सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे सीखना होगा। ठीक है, क्योंकि आज जो हम फॉर्मूलों की बात कर रहे हैं वो बात करेंगे स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, ट्राइंगल की और सर्कल की। और नेक्स्ट जो पार्ट मैं आपके लिए लेके आऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिलेंडर का, स्पेयर का, क्यूब का, क्यूबॉइड का और कोन का फॉर्मूला किस तरीके से यूज होता है और फॉर्मूला किस तरीके से बना है। ठीक है, तो सारी चीजों को बहुत ही बेसिक तरीके से यहाँ पे हम एक एक करके सीखने वाले हैं। तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आप फॉर्मूले लर्न नहीं कर पाते, क्या प्रॉब्लम है कि फॉर्मूले को किस तरीके से क्वेश्चन में कैसे पुट करना है, किस क्वेश्चन में किस तरीके के फॉर्मूले का जो पेरीमीटर कहाँ यूज होना है, एरिया कहाँ यूज होना है, और किस प्रकार के ट्राइंगल में कौन सा एरिया वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा। ठीक है, तो सारी चीजों को बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझते हैं। देखिए, एंगल, ट्राइंगल और सर्कल। ठीक है, इनसे किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में साथ ही साथ बताता हुआ चलूंगा। कि क्वेश्चन में अगर आपसे पैसों की बात हो रही है, रंगने की बात हो रही है, तो किस तरीके से फॉर्मूले को आपको पुट करना है। ठीक है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ आपको। तो ध्यान से दोस्तों समझिएगा, बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा। फॉर्मूलों को आप मेक कर पाएंगे, मतलब बना पाएंगे किस तरीके से फॉर्मूले बने होते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट स्क्वायर की। किसकी बात करेंगे? स्क्वायर की। ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है? तो डेफिनेशन रटने की आपको जरूरत तो नहीं है कि ऑल साइड इक्वल। सबसे बड़ी बात तो इसकी ऑल साइड क्या होती है? इक्वल होती है। साइड्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये सभी साइडें क्या होंगी? इसकी इक्वल होंगी। अगर ये चार है, ये चार है, ये चार है, तो ये भी चार होगी। ये पांच है, ये पांच है, ये पांच है, तो ये भी पांच होगी आपकी। तो सभी साइडें क्या होंगी माय डियर स्टूडेंट? इक्वल होंगी। ऑल साइड आर इक्वल। ठीक, बात ही समझ में। ठीक है, अब देखिए, सबसे जरूरी ये है कि माय डियर स्टूडेंट मुझे ये बताइए कि आपको सबसे पहले जरूरत क्या पड़ती है? सबसे पहले जरूरत पड़ती है पेरीमीटर। मीटर की जरूरत पड़ती है। और जब माय डियर स्टूडेंट पेरीमीटर की जरूरत पड़ती है, तो सबसे जरूरी बात है कि पेरीमीटर होता क्या है। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे फिगर दे दिया जाए, चाहे वो स्क्वायर का हो, चाहे वो रेक्टेंगल का हो, चाहे वो आपका ट्राइंगल का हो, अगर बात हो रही है पेरीमीटर की, तो इसका मतलब है कि उसकी जो भी साइड है, ये वाली, इसको अगर माप कर, ये जो मैं लाइन बना रहा हूं यहाँ पे, इसको किसी भी चीज से मापा जाए, ठीक है, मेजर किया जाए किसी से, और मेजर करके इनका जो टोटल है वो पेरीमीटर होता है। ठीक है, सपोज कीजिए इसकी सभी साइड, सपोज कीजिए ए है, क्योंकि ऑल साइड आर इक्वल, तो ये भी ए होगी, ये भी माय डियर ए होगी, और ये भी माय डियर क्या होगी? ए होगी। ठीक है, सारी चीजों को हम इसी से समझ लेंगे। ठीक है, और ज्यादा आपको घिसला समझाऊंगा नहीं मैं आपको, बहुत ही सिंपल पैटर्न आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा कि अगर पेरीमीटर की बात करें तो इन साइड्स का सभी टोटल, मतलब अगर पेरीमीटर की डेफिनेशन हम लिखना चाहें, टोटल ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, टोटल ऑफ ऑल साइड्स क्या कहलाएगा? आपका पेरीमीटर। तो जब हम सभी साइड का टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माय डियर? 4a। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या? स्क्वायर का पेरीमीटर। बात है समझ में? अब बात आती है माय डियर स्टूडेंट एरिया की। ठीक है, ये बात आती है एरिया की। एरिया की बात होती है तो सबसे जरूरी ये है कि माय डियर स्टूडेंट एरिया है क्या। देखिए, ये जो है ना अंदर वाला, ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये वो एरिया होता है। ठीक है, कि आपने कोई प्लॉट खरीदा, उसके अंदर का जो हिस्सा है वो एरिया हो गया। इस चारों तरफ आपने दीवारें लगा दी, वो आपकी पेरीमीटर होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा? एरिया।
तो एरिया क्या होता है माय डियर इनटू साइड, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, तो आप इसको कह सकते हो साइड इंटू साइड। क्या कह सकते हो माय डियर स्टूडेंट? साइड इंटू साइड। यहां पे लिख सकते हो ऑल साइड जो है इक्वल है, पहली बात तो, और साइड क्या है यहाँ पे ए है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। या आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी किताबों में देखा होगा आपने कि 4 इंटू साइड। बात आई समझ में? क्योंकि मैंने यहाँ साइड ऑलरेडी ए ले ली है, तो कोई फर्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है, तो साइड का यहाँ पे क्या हो जाता है माय डियर स्टूडेंट? स्क्वायर हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो स्क्वायर का सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कि जितनी भी इसकी साइड होंगी सभी क्या होंगी? 90 डिग्री पर होंगी। सभी क्या होंगी माय डियर? 90 डिग्री पर इसकी सभी साइडें होती हैं। क्या कि नहीं? पता ही समझ में? ये बात तो सभी को क्लियर होगी कि मैं जो आपको ये पैटर्न समझा रहा हूं ये क्या है। उसके बाद इसमें एक मेन पॉइंट और माय डियर स्टूडेंट निकल के आ जाता है, वो है सबसे जरूरी आपका डायगोनल। क्या हो जाता है? अगर इस तरीके से कोई लाइन यहाँ पे इस कोने को इस कोने से मिला रही है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला रही है, तो वो आपकी कहलाएगी डायगोनल। क्या कहलाएगी माय डियर स्टूडेंट? डायगोनल। ये डायगोनल। अब ये डायगोनल जब कहलाएगी तो ये डायगोनल निकलेगा भी तो कहीं ना कहीं से। अब पता है हमको कि अगर माय डियर स्टूडेंट मैं आपसे कहूं, ध्यान से समझिएगा, कि ये साइड और ये साइड, ये हाइट और ये बेस, बातों को समझना, हाइट और बेस, ये ट्राइंगल बन गया आपका। ट्राइंगल की ये साइड आपसे पूछी गई, एरिया तो नहीं पूछा गया, आपसे ये साइड पूछी गई। आप इसमें पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस जो लगता है उसी से यहाँ पे जो डायगोनल का जो फॉर्मूला वो निकल के आता है। तो डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2 इंटू साइड। ये लिख सकते हैं √2, और साइड को मैंने लिया है यहाँ पे ए, तो √2 इंटू ए हो जाएगा, √2a। बात है समझ में? तो ये स्क्वायर की यहाँ पे बातें हो जाती है। फॉर्मूला पेरीमीटर होता है, यहाँ पर एरिया होता है, और आपका माय डियर क्या होता है? डायगोनल होता है। आपको डाउट तो नहीं है? ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरा यहाँ पे सबसे जरूरी ये हो जाता है कि इसके फॉर्मूले का यूज कैसे होता है, ठीक है। जब भी आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाए, अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक वर्गाकार पार्क है, ठीक है, स्क्वायर टाइप का आपका पार्क है, और उसके कोई आदमी चक्कर लगा रहा है, इस तरीके से चक्कर लगाए ना इधर, तो चक्कर लगाए तो आपको पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। दूसरा माय डियर स्टूडेंट, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो पार्क है इसमें घास लगानी या फिर पेंट करना है, नीचे की साइड में कलर करना है या कुछ भी करना हो, तो यहां पर जब भी किसी भी चीज की बात होगी इस वाले हिस्से की, तो वो आएगा आपका एरिया। और एरिया के लिए अगर पैसे खर्च करने की बात कर रहा है तो एरिया में क्या हो जाता है? मनी का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। डायगोनल की अगर आपसे कह दिया जाए कि एक जो है और उसका जो फर्श है वो स्क्वायर टाइप का है, स्क्वायर टाइप का है, तो एक कोने से दूसरे कोने तक मिलाने वाली जो लाइन होगी वो कितनी होगी? तो वो आपका डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या क्या हो गया हमारा यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, कि हमें पता चल गया कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, और मनी क्या होता है। और मनी का जो पैसा दिया तो मनी का मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है, और डायगोनल क्या होता है, ठीक है। दूसरी चीज सबसे बड़ी यहाँ पे ये है कि अगर मैंने लिखा है ऑल साइड आर इक्वल, तो स्क्वायर हो गया। पेरीमीटर की टोटल ऑफ ऑल साइड, अब ये पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है ना वो सभी जगह आपका लगेगा। जो भी पेरीमीटर आपसे पूछा जाएगा वो पेरीमीटर का यही कहलाएगा, टोटल ऑफ ऑल साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं रेक्टेंगल की तरफ, ठीक है। अब रेक्टेंगल को समझते हैं। अब रेक्टेंगल में क्या होता है कि हमको ये पता था इतना कि अगर स्क्वायर था तो ऑल साइड इक्वल थी, ठीक है। यहां पे क्या होता है रेक्टेंगल में माय डियर? अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये वाली साइड जो है सामने वाली, ये इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड माय डियर स्टूडेंट इसके इक्वल होगी, ठीक है। और ये होती है लेंथ, ये वाली, और ये होती है माय डियर ब्रेथ, ठीक है। ये लेंथ और ये होती है माय डियर स्टूडेंट ब्रेथ, ठीक है। बात है समझ में? अब पेरीमीटर की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट? पेरीमीटर। अगर माय डियर स्टूडेंट हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो हमको पता है ऑल साइड, टोटल ऑफ ऑल साइड। अगर टोटल ऑफ ऑल साइड करें तो माय डियर स्टूडेंट आपको पता है ये एल है, तो ये सामने वाला भी एल होगा,
ये बी है तो ये सामने वाला भी बी होगा, क्योंकि अपोजिट साइड आर इक्वल। भाई सामने वाली भुजाएं बराबर हैं। पेरीमीटर जब निकालेंगे तो हम टोटल करेंगे सभी का, ये 2l हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगी 2l, प्लस ये 2b हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2b, और यहां से हम 2 को ले लेंगे कॉमन तो ये आ जाएगा l प्लस का। ठीक है कि नहीं? ये आ जाएगा आपका माय डियर क्या, पेरीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया की। किसकी बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट? एरिया की। ठीक है, एरिया की बात करते हैं तो हमको क्या करना है, दो साइड का, सामने वाले इस वाले का और इस वाले का मल्टीप्लाई आपको कर देना। ठीक है, एरिया जो होता है वो लेंथ इनटू क्या होता है, ब्रेथ, L इंटू बी आपका एरिया हो जाए। ठीक है, एरिया को अगर रंगने का पैसा अगर आपको दिया है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, एक शब्द और यहाँ पे रह गया है, वो क्या है आपका माय डियर स्टूडेंट, डायगोनल। डायगोनल थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, डायगोनल की। तो डायगोनल होगा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक वाला डायगोनल। ठीक है, अब हमको इसको निकालना है तो हमको पता है ये भी 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री पर। जिस तरीके स्क्वायर की ये जो कॉर्नर थे 90 डिग्री पर थे, तो ये भी इस कॉर्नर क्या होंगे माय डियर, सभी 90 डिग्री पर यहाँ पे होने वाले। ठीक है, आता ही समझ में। अब हमको पता है, मैंने उस वाले फॉर्मूले में, इसमें देखिए ध्यान से, या मैं चाहता तो ये भी लिख सकता था कि हमको पता है ये हाइपोटेनस हो गया इसका, तो हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो जब हम ए को यहाँ पे रखते तब भी आपका यही आंसर आता। पता ही समझ में। इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट यही बात हो जाती है यहाँ पर कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। ये सभी आप जानते हो। ठीक है, तो अगर मैं डियर स्टूडेंट मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे जो हाइपोटेनस हमको निकालना है तो परपेंडिकुलर हमको पता करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर क्या है आपका, बेस है, तो बेस का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या है आपका, डायगोनल, तो आप डी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, डी स्क्वायर। और यहाँ पर बेस क्या है माय डियर स्टूडेंट, एल है, तो एल स्क्वायर। तो जब हम डायगोनल फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे कि रूट आ जाएगा इधर इस पे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आता है समझ में? यहाँ से ये हट जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये इधर आके रूट लग गया। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। जिस तरीके से हमने इसके फॉर्मूले की बात कही थी कि अगर एरिया की बात होती है और रंगने की बात होती है, मनी का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर पेरीमीटर की बात होती है ये वाला। ठीक है, आता ही समझ में। तो ये दोनों तो ज्यादातर सेम थे, स्क्वायर, और अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, बोथ आर सेम बट ओनली साइड चेंज। ठीक है, अब बात आती है सबसे जरूरी ट्रायंगल की, त्रिभुज की। तो बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या रहती है कि सर कब फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि ट्रायंगल होते ही तीन है। ठीक है, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल होते हैं तीन। ट्रायंगल कितने होते हैं, तीन होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, होता है स्क्वायर ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल। ठीक है, तीसरा होता है माय डियर स्टूडेंट आपका स्केलियन ट्रायंगल। ऐसे स्केल कह सकते हैं, इसके एन हटा दीजिए, ट्रायंगल। ठीक है, हिंदी में इनको बोला जाता है, इसको तो बोला जाता है समबाहु त्रिभुज, जाता है समद्विबाहु त्रिभुज, इसको हिंदी में बोला जाता है विषमबाहु त्रिभुज। देखिए जब भी कभी पेरीमीटर की बात होती है तो यहाँ ट्रायंगल में कोई फिक्स हम फॉर्मूला नहीं बनाएंगे पेरीमीटर का
क्यों नहीं बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट? क्योंकि पेरीमीटर का बनाने से यहाँ कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल हो जाते हैं 3, और तीनों की स्थिति क्या है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हम 3 यहाँ पे ट्राइंगल आपको बना के बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आएंगी। एक ट्राइंगल, एक माय डियर दूसरा ट्राइंगल, और एक माय डियर तीसरा ट्राइंगल। ठीक है, थोड़ा सा सभी को मैंने अलग इसीलिए बनाया है कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ सके। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की। ठीक है, मतलब समबाहु त्रिभुज की। इसमें क्या होता है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड सभी क्या होती है, बराबर होती है। ये ए है, ये ए है, ये ए है। सभी के जो एंगल होते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होते हैं 60 डिग्री पर। कितने होते हैं, 60 डिग्री। पता ही समझ में। दूसरा, अगर मैं इसकी बात करूं तो आइसोस्केल ट्राइंगल होता है माय डियर स्टूडेंट कि सामने अपोजिट साइड आर इक्वल, कि सामने वाली साइडें इक्वल होती हैं एक साइड को छोड़कर। ठीक है, यहां से ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होंगे। ये होता है आपका आइसोस्केल। ठीक है, बात ही समझ में। तीसरा होता है ऑल साइड आर नॉट इक्वल। ठीक है, इसकी सभी साइडें क्या होंगी, नॉट इक्वल होंगी। ये अलग और ये भी अलग, इसके एंगल भी अलग अलग हो। ठीक है, अब पेरीमीटर, और अगर हम एरिया की बात करें तो उसका मतलब थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेते हैं। कैसे, कि हमको पता है अगर कभी भी ट्रायंगल के एरिया आपसे पूछा जाए तो हमें केवल फॉर्मूला एक ही पुट करना है। पेरीमीटर का तो फिक्स नहीं है यहाँ पे। एरिया का जो फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब इसी से इन तीनों के एरिया के फॉर्मूलाज बनते हैं। इसका नहीं बन पाता क्योंकि इसका तो बन ही जाता है, इसका बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, ये अलग होता है, ये अलग होता है, बनते इसी से हैं एरिया वाले फॉर्मूले। ठीक है, तो अगर आप बनाना चाहते हो तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो इसके लिए डाला हुआ है। यहाँ पे हम परपेंडिकुलर मानेंगे और उसको फॉर्मूले को हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज हम इसमें केवल आपको फॉर्मूले बता रहे हैं कि लर्न एंड यूज फॉर्मूला, कि लर्न करना है किस तरीके से। आपको ध्यान रहे कि अगर आप भूल जाते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, एक फॉर्मूले में अभी आपको एक ब्लैंक पेज लेके इसको समझा देता हूँ। कि आप कहेंगे सर आपने छोड़ दिया, एक ब्लैंक पेज लेके यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इस साइड है, इस साइड है, ये साइड है, ये साइड ही साइड लिख एस ही एस लिख देते हो। ये एस, ये भी एस और ये भी एस। ठीक है, हमको पता है एरिया का जो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं माय डियर स्टूडेंट? अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। कैसे, मैं समझा ही देता हूँ आपको, बात का कोई झंझट नहीं है। अगर मैंने यहाँ से कोई परपेंडिकुलर मान लिया यहाँ पे 90 डिग्री पर, ठीक है, और इसको ले लिया माय डियर मैंने एच ले लिया। एच यहाँ से यहाँ तक ट्राइंगल बनेगा जो 90 डिग्री पर होगा, और 90 डिग्री पर है तो हमको पता, देखिए अब हमने परपेंडिकुलर लिया तो ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, तो ये भी आपका S/2 हो जाएगा, ये भी आपका S/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो अगर हमें एरिया निकाल, सबसे पहले एरिया निकालना तो हमें हाइट चाहिए। हाइट चाहिए तो हमको पता है ये हाइपोटेनस हो गया। ये थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। देखिए ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ आपसे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर माय डियर स्टूडेंट, और बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनस जो है आपका वो आपका एस है तो मैं लिख दूंगा S²। परपेंडिकुलर आपका एच है तो मैं लिख दूंगा H², और बेस आपका S/2 है तो S/2 लिख दूंगा। ठीक है, का होल स्क्वायर। बात आई समझ में? अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो मुझे पता है S² का S² रहेगा, ये H² रहेगा, और ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट S² अपॉन कितना 4। H मुझे यहाँ पे फाइंड करना है क्योंकि मुझे बेस और हाइट चाहिए। बेस हमारे पास ऑलरेडी S है। ठीक है, पूरा बेस लिया जाएगा यहाँ से यहाँ तक। हाइट हमको निकालनी है, हाइट निकालनी है तो हम H² जब फाइंड करेंगे माय डियर स्टूडेंट तो ये इधर चला जाएगा S² माइनस S² अपॉन कितना 4। आप अच्छे तरीके से स्टूडेंट को भी यहाँ समझा सकते हैं इसको। तो ये इधर जाएगा तो 4s माइनस 1s, तो ये हो जाएगा 3s² अपॉन 4। ये h बराबर आ जाएगा, रूट लग जाएगा इधर माय डियर स्टूडेंट 3s² अपॉन 4। तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो √3 हो जाएगा, s का केवल s रह जाएगा यहाँ पे, अपॉन हो जाएगा माय डियर आपका 4। ठीक है, समझ। अब हमको चाहिए क्या, एरिया। एरिया हमको चाहिए तो हमको पता है कि यहाँ लिख देते हैं एरिया चाहिए 1/2 बेस इंटू हाइट करना था हमको। तो हमको पता
2 बेस हमारा एस है ही है, और हाइट हमारी ऑलरेडी √3/4 आ चुकी है। सॉरी, यहाँ पे ये 4 से ये 2 रह जाएगा, ठीक है, रूट से बाहर निकलेगा 2 हमारी ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ये एस है, ठीक है, तो √3 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा एस का स्क्वायर मतलब साइड, और नीचे आ जाएगा, ये एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा किसका, समबाहु त्रिभुज का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ये वाला एरिया का फॉर्मूला क्या है, √3/4 साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं, और बहुत ही कम यहाँ से पेरीमीटर पूछा जाएगा। पेरीमीटर आपका 3 होता है क्योंकि सभी सेम है, यहाँ 2a+ भी होता है, इसको a मान ले तो कुछ भी ले लीजिए। पेरीमीटर में आपको ध्यान रखना है कि टोटल ऑफ ऑल साइड, ठीक है। इसका एरिया होता है माय डियर स्टूडेंट b²/4 रूट में b/, ठीक है। एरिया होता है वो होता है S-A एरिया, ठीक है, एरिया S-A, ठीक है, होता है हमारी माइनस है यहाँ, ठीक है, और ये होता है S-C, मतलब ये साइड तीनों ABC, ठीक है। इसकी आपको बहुत ही कम कंपटीशन में जरूरत पड़ती है, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है। कंपटीशन में यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इनसे पूछा जा सकता है, और ज्यादातर आपका इसी से पूछा जाएगा या फिर ओनली ट्राइंगल से, ठीक है, बात है समझ। अब बात करते हैं हम सर्कल की, ठीक है, अब रह गया हमारा सर्कल, और सर्कल के लिए सबसे जरूरी हमें पूरा पैटर्न यहाँ पे सर्कल के लिए समझना होगा। कैसे? सर्कल का यहाँ पे एक सेंटर होता है, सभी जानते हैं। अगर इस सेंटर से कोई लाइन जाती है, सेंटर से अगर कोई लाइन चली गई तो वो कहलाएगी डायामीटर, हिंदी में हो जाता है व्यास। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, मतलब आर जो होता है वो d/2 होता है, मतलब यहां से यहां तक रेडियस होता है आपका, ठीक है। दूसरी चीज, अगर सेंटर को हटा के कोई लाइन यहां से जाती है, सपोज कीजिए सेंटर को छोड़कर यहां से कोई लाइन जा रही है तो सेंटर से नहीं है, वो आपकी कहलाएगी कॉर्ड, तो आपकी कहलाएगी जीवा। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसकी पेरीमीटर। इसको पेरीमीटर नहीं सरकमफ्रेंस बोला जाता है, सरकमफ्रेंस बोला जाता है इसको, मतलब परिधि, हिंदी में बोला जाता है परिधि। ये अभी तक हमने देखा कि ये होती है परिधि, ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा, जैसे वहां बहुत आता ना आपका पेरीमीटर, ऐसी यहाँ परिधि होती है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक चीज तो देख ली थी, वहां तक हमें पाई की जरूरत नहीं पड़ी थी, यहाँ से हमें पाई की जरूरत पड़ेगी। और पाई की जरूरत क्यों पड़ती है, हमारी जो पाई होती है ना वो होती है 22/7। जब भी कोई सर्कल बनेगा तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.14। और सपोज कीजिए मैंने एक छोटा सा सर्कल ले लिया, अगर मैंने इसको देखा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसको डायमीटर को मापा यहाँ से, और मैंने उसका इसमें डिवाइड दिया तो 3.14 ही आएगा, तभी वो आपका सर्कल बनेगा, मतलब गोल बनेगा, ठीक है, बात ही समझ। तो यहाँ पे परिधि जो होती है वो होती है 2r/π, रेडियस यहाँ से 2r मतलब डायमीटर, तो ये हो जाता है आपका 2πr। अब बात आती है माय डियर एरिया की। एरिया जो होता है वो होता है πr/r, तो ये हो जाता है आपका πr², ठीक है, नहीं समझ में। और कंपटीशन में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, वो बनता है वो आपका ज्योमेट्री में से हो जाएगा, ये आपका एडवांस मतलब मेंसुरेशन है अभी, ठीक है। तो इस वीडियो में जो हमने देखा है वो क्या क्या पढ़ा है दोस्तों, सबसे पहले हमने स्क्वायर की बात की थी, फिर हमने रेक्टेंगल, ट्राइंगल और सर्कल, ठीक है। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट हमने बात की थी वर्ग की, इसमें एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल हमने देख लिया है। सेकंड वीडियो में हमने बात की थी माय डियर स्टूडेंट रेक्टेंगल की, इसमें पेरीमीटर, एरिया और डायगोनल हमने देख लिया है। थर्ड हमने देखा था ट्राइंगल, और ट्राइंगल में तीनों ट्राइंगल्स को हम देख चुके हैं। फोर्थ में बात की थी माय डियर स्टूडेंट हमने सर्कल की, और सर्कल का पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस हम देख चुके हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा उसमें हम क्यूबॉइड, थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो जाता वो, ठीक है, तो क्यूबॉइड और
आपका कोन और आपका स्पेयर और आपका सिलेंडर, ये सारी चीज़ें हम बहुत ही बेसिक तरीके से वहाँ पे पढ़ेंगे और एक-एक करके सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम वहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।